फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं उनकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल पितर पक्ष चल रहे हैं और इस समय सभी हिंदू लोग अपने जो उनके पितर होते हैं, जो उनके पूर्वज होते हैं, उनका जाके श्राद्ध कर्म करते हैं। और जो लोग मतलब अगर आपको ये बात जानते ही है फ्रेंड्स कि अगर गया में जाके श्राद्ध कर दिया जाए, एक बार पितरों का तर्पण कर दिया जाए, तो भविष्य में कभी फिर अपने श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि कई बार होता है शहरों में खासकर से इतनी बिजी लाइफ हो गई है और फिर पंडित भी आसानी से मिलना मुश्किल हो जाती है। सिटीज की बात कर रही हूँ मैं। तो ये वाली बात की आखिर गया में श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है, अगर और मतलब तर्पण दिया जाता है तो, और उसके बाद फिर कभी श्राद्ध कर्म क्यों नहीं किया जाता, इसी विषय में एक छोटी सी कहानी आपको बता रही हूँ मैं। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये जानकारी कैसी लगी है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड, ऐसा है कि बहुत समय पहले की बात है फ्रेंड्स, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। जब वो ये रचना कर रहे थे तो क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक चीजें बना रहे थे। उन्होंने मछली बनाई, पेड़ बनाए और कछुआ वगैरह, मतलब सारे जीव बना रहे थे। उसी क्रम में उनसे एक गयासुर नामक एक असुर की रचना भी हो गई। क्योंकि गयासुर असुर की संतति नहीं था तो उसकी चित्तवृत्ति बहुत पवित्र थी, बहुत अच्छी थी। मतलब ये कि वो हमेशा लोगों का कल्याण करना चाहता था, लोगों का भला करना चाहता था। एक दिन गयासुर के दिमाग में ये ख्याल आया, क्योंकि मैं असुर कुल में का माना जाता हूँ तो मैं चाहे कितना भला कर लूँ, कितने अच्छे कर्म कर लूँ, लेकिन मैं वो सम्मान नहीं पा सकता हूँ जो मानव या देवता पा सकते हैं। मुझे सम्मान भी पाना है। तब उसने ये सोचा कि मुझे कठोर तप करना चाहिए। उसने श्री हरि का कठोर तप किया। अब जब उसका तप समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने उसको दर्शन दिए। तब ये इसने कहा कि गयासुर ने मतलब कहा कि हे प्रभु, मुझे ये दीजिए वरदान कि मैं बहुत पवित्र रहना चाहता हूँ, मैं असुर का नाम अपने उससे हटाना चाहता हूँ, मुझे ये कलंक सा लगता है, मैं नहीं चाहता हूँ। तो आप ऐसा वरदान दीजिए मुझे कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे देखे तो वो पाप मुक्त हो जाए, पवित्र हो जाए। तो भगवान विष्णु ने तुरंत तथास्तु कह दिया और उन्होंने कहा जो तुम्हें देखेगा वो तुरंत ही पाप मुक्त हो जाएगा। अब गयासुर क्योंकि बहुत अच्छी चित्तवृत्ति का था तो उसने अब एक स्थान पर ठहरना उचित ना समझा और वह इधर से उधर, उधर से एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, मतलब पूरी जगह भ्रमण करने लगा। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने वो बस गयासुर को देखते ही पाप मुक्त हो जाते थे। इसमें तो पृथ्वी पे पाप ही ज्यादा बढ़ गए। लोग जी भर के पाप करते और बस मरने से कुछ टाइम पहले जब उन्हें लगता था गयासुर के दर्शन कर लेते थे, उसको देखते उनके सारे पाप मुक्त हो जाते थे। अब तो यमराज जी की व्यवस्था भी चरमरा गई, क्योंकि नरक तो बिल्कुल ही खाली हो गया, सब लोग स्वर्ग वगैरह ही जाने लगे। अब तो ये सारे देवी देवता, यमराज वगैरह सब बेहद चिंतित हो गए, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। अरे हे प्रभु, आपने ये क्या सी रचना की है, ये तो इधर से उधर भ्रमण कर रहा है और लोगों में पृथ्वी पे कोई पापी लोग पाप करने के बावजूद भी नरक में नहीं जा रहे हैं। ये तो सृष्टि का पूरा ही चक्र बाधित हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, अच्छा लाओ चलो हम देखते हैं, इनको अचल कर देते हैं ताकि गयासुर एक ही जगह रहे, वो इधर से उधर जा नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता गयासुर के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि गयासुर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ एक पवित्र स्थान पर। तो गयासुर ने तुरंत ही कह दिया, मेरा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, आप मेरी पीठ पर आ जाइए। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवता गयासुर की पीठ पर बैठ गए और यज्ञ। लेकिन क्योंकि गयासुर बहुत बड़ा विशालकाय था, उसका शरीर 5 योजन करीब फैल जाता था, तो वो उसके बाद भी इधर उधर भ्रमण करने में उसको कोई बाधा उत्पन्न हुई। मतलब अब तो और भी परेशानी की, अभी तो वो अचल ही नहीं हो रहा, मतलब एक जगह टिक ही नहीं पा रहा है। तब देवी देवता ने सोचा कि अब तो श्री हरि की शरण में जाना है पड़ेगा, और वो सीधे भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए। हे प्रभु, आपने जो वर दिया है वो उससे माना कि वर बहुत है, लेकिन वो अचल होके एक जगह बैठे ना, वो तो इधर से उधर जाके हर पापी व्यक्ति का कल्याण कर रहा है। इस तरह तो सृष्टि की रचना का मूल जो उद्देश्य है कि कर्म के अनुसार फल निश्चित होता है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तब श्री हरि ने कहा, अरे चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
अब सारे देवी देवताओं के साथ श्री हरि भी जैसे ही गयासुर की पीठ पर बैठे तो गयासुर ने तुरंत देखा कि अरे ये तो मेरे आराध्य मेरे भगवान विष्णु हैं। तो वो तुरंत ही वहां पर रुक गया, वहीं अचल हो गया और उसने कहा कि मैं अपने प्रभु का, अपने आराध्य देव के वो नहीं कर सकता और मैं यहीं अचल हो रहा हूँ। इससे बहुत ही मतलब प्रसन्न हुए भगवान और मुझसे बोले जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस स्थान पर और उसने अपने आराध्य भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु अब मैं घूम घूम के कहीं भी जाके लोगों के पाप नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन कृपया मुझे एक वरदान दीजिए कि मुझे यहाँ पर आप इसको मुझे एक पत्थर की शिला बना दीजिए ताकि मेरी मृत्यु के बाद भी जो यहाँ पर आए वो इस शिला पर ही कम से कम दर्शन करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। वो यहाँ पर आके अगर तर्पण करते हैं तो उनके पितरों का कल्याण हो जाए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि मतलब ये अपना जीवन तक उसके लिए समर्पित किया, मृत्यु तक को अपने को पत्थर की शिला बना रहा है, लेकिन तब भी इसके अंदर कल्याण की भावना है। तो भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर मैं तुमसे अति में प्रसन्न हूँ, तुम चाहो इस समय मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो गयासुर ने कहा, प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप और ये सारे देवी देवता यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाएं ताकि लोग यहाँ पर आए तो उन्हें आपके दर्शन, आपका आशीर्वाद भी साथ साथ मिलता रहे। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। तो आज भी गयासुर की वो शिला वहाँ पर है, वहाँ पर तर्पण करने से लोगों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। यही गया तीर्थ की एक छोटी सी कहानी है। बोलो श्री हरि की जय। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।